गांव के किनारे पर एक पुराना मिट्टी का घर था। दीवारों पर दरारें, छत से टपकता पानी और आंगन में बस एक सूखी नीम की छाया। इसी घर में रहती थी फातिमा, 40 साल की एक सादा सी औरत, जिसके चेहरे पर सब्र की लकीरें साफ झलकती थीं। उसके साथ था उसका जवान बेटा अम्मार, जो हर सुबह बिस्मिल्लाह पढ़कर खेतों की ओर निकल जाता था। फातिमा हर रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद चुपचाप आसमान की ओर देखती और दुआ में कहती, या रब हमारे हाल पर रहम फरमा, तू ही है जो बेसहारा को सहारा देता है। गांव वाले जानते थे कि फातिमा और अम्मार के दिन मुश्किल में गुजर रहे हैं। उनके पास न अपनी जमीन थी, न कोई सहारा। अम्मार दूसरों के खेत में मजदूरी करता और जो कुछ कमाता वही उनके खाने और तेल दिए का जरिया बनता। लेकिन अम्मार के दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो कहता, अम्मी, जो रिज्क अल्लाह ने लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। तकदीर में जो है वही मिलेगा। एक दिन गांव के चौक में अफवाह फैली कि पास के शहर में नए ईंट भट्टे पर मजदूर चाहिए। अम्मार ने वही सुना और बोला, अम्मी, शायद अल्लाह ने वहीं हमारी बेहतरी लिखी हो, मैं वहां काम करूंगा। फातिमा की आंखें भर आईं। बेटा, दूर जाना है, पर दुआ लेना मत भूलना। अम्मार ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह हमारे साथ है अम्मी, जब नीयत पाक हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। दूसरे दिन सवेरे अम्मार अपने छोटे से थैले में एक जोड़ी कपड़े और एक पुराना कुरान शरीफ रखकर निकल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी, सूरज धीमे धीमे निकल रहा था। हर कदम पर वो अल्लाहू अकबर कहता हुआ बढ़ रहा था, मानो उसे यकीन था कि उसके कदम अल्लाह की रहमत की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक बुजुर्ग दरवेश मिला, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में तस्बीह और आंखों में नूर। उसने अम्मार से पूछा, किधर जा रहे हो बेटे? अम्मार बोला, रिजकन की तलाश में बाबा। दरवेश मुस्कुराया, याद रखना बेटे, तकदीर रोजी से नहीं, रजा ए इलाही से बदलती है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अम्मार ने उनके हाथ चूमे और आगे बढ़ गया। उसे क्या पता था कि उसी रास्ते पर उसकी जिंदगी का इम्तिहान लिखा है, जहां सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा ही उसका असली सहारा बनने वाला है। वो चलता गया। चलते चलते रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया, सूरज तेज हो गया और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया। लेकिन अम्मार ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, तू ही राह दिखाने वाला है, मैं तेरे ही भरोसे चला हूं। वो दुआ करते हुए आगे बढ़ा और तभी एक परिंदा उसके सामने आकर बैठा, जैसे किसी इशारे की तरह। अम्मार ने उस परिंदे को देखा, मुस्कुराया और बोला, शायद तू मुझे बता रहा है कि अल्लाह ने मेरी तकदीर यहीं कहीं लिखी है। वो नहीं जानता था कि यही मुलाकात आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि तकदीर हमेशा अल्लाह के हाथ में होती है और जो उस पर यकीन रखता है उसके लिए हर मुश्किल एक नई रहमत बन जाती है। अम्मार कई घंटों तक चलता रहा। पैर धूल से भर गए थे, माथे पर पसीने की धार थी, मगर उसके होंठों पर अब भी अल्हम्दुलिल्लाह था। शाम तक वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। वहां चारों तरफ धुआं, भट्टियों की गरम लपटें और मजदूरों की थकी हुई आवाजें गूंज रही थीं। उसने एक चौकीदार से पूछा, भाई, यहां काम मिलेगा? चौकीदार ने उसे सिर से पांव तक देखा और बोला, रहने की जगह नहीं है, पर अगर हिम्मत है तो कोशिश कर लो। अम्मार ने सिर झुकाया। हिम्मत तो है और यकीन भी। उसे एक कोने में जगह मिली, जहां टूटी चादर और मिट्टी की दीवार थी। रात को वो वहीं बैठकर कुरान शरीफ खोला और धीमी आवाज में तिलावत करने लगा। पास बैठे मजदूरों ने ताज्जुब से देखा। इस थके हुए लड़के की आंखों में चैन था, जो इस धुएं भरी जगह में भी अल्लाह की याद से रोशन थी। सुबह उसने काम शुरू किया, पत्थर ढोना, मिट्टी गूंथना और ईंटों को तंदूर में डालना। हर बार जब उसके हाथ जलते या पैर थकते, वो बस इतना कहता, या सबूर या रहीम। दिन बीतते गए। बाकी मजदूर अक्सर शिकायत करते, लेकिन अम्मार की जबान पर कभी शिकवा न आया। एक दिन मालिक रशीद साहब ने उसे देखा और पूछा, तू हर वक्त मुस्कुराता क्यों रहता है लड़के? अम्मार बोला, क्योंकि तकदीर मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। जब वो राजी है तो मुझे शिकायत कैसी? रशीद साहब उस जवाब पर कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, अगर हर इंसान तेरे जैसा सोच ले तो दुनिया में गम नाम की चीज ही न रहे। उस दिन से रशीद साहब उसे भरोसे का काम देने लगे,
मगर अल्लाह की हर रहमत के साथ एक आजमाइश भी होती है। एक शाम भट्टे पर हादसा हुआ। अचानक तंदूर का किनारा ढह गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ मजदूर घायल हुए और लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू किया। किसी ने चिल्लाया, यह सब उस नए लड़के की वजह से हुआ। अम्मार हक्का बक्का रह गया। उसने मदद करने की कोशिश की, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मालिक तक बात पहुंची और बिना पूछताछ के अम्मार को काम से निकाल दिया गया। रात को वो अकेला बैठा, उसके कपड़ों पर राख थी और आंखों में नमक जैसा दर्द। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तो तेरे नाम से हर काम किया, फिर ये हाल क्यों? मगर अगले ही पल उसकी जुबान पर आया, शायद तू मुझे किसी बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। जो दिखता है वही तकदीर नहीं होता। उसने उस रात फिर सजदा किया और वहीं उस राख से भरे जमीन पर उसकी आंखों से आंसू गिरे जो दुआ बन गए। क्योंकि जो इंसान गम में भी सजदे से दूर नहीं होता, अल्लाह उसकी तकदीर खुद लिख देता है। सुबह का वक्त था। अम्मार ने उसी राख से भरी जमीन पर वुजू किया, कपड़ों से धूल झाड़ी और बिस्मिल्लाह कहकर फिर चल पड़ा। उसके पास न खाने को कुछ था, न रहने की जगह, लेकिन दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे बेकार नहीं छोड़ेगा। वो शहर से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर चला गया, जहां पेड़ों की छाया थी और हवा में सुकून। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से मजार पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों में नूर और हाथ में तस्बीह। अम्मार ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम। बेटे, चेहरे से लगता है तू किसी बोझ में है। अम्मार की आंखें भर आईं। रिज्क की तलाश में निकला था, मगर हर दरवाजा बंद मिला। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, बंद दरवाजे अक्सर रहमत के रास्ते होते हैं। तकदीर कभी देरी करती है, लेकिन धोखा नहीं देती। जा, सामने की घाटी में एक हाजी सलीम नाम का आदमी है। वो अनाथों की देखभाल करता है। शायद तेरी जगह वहां लिखी हो। अम्मार ने शुक्रिया अदा किया और घाटी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में जब वो पहुंचा तो उसने देखा, मिट्टी के घरों के बीच कुछ बच्चे कुरान की तालीम ले रहे थे और एक बुजुर्ग शख्स उन्हें प्यार से सिखा रहे थे। वही थे हाजी सलीम। अम्मार ने आगे बढ़कर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम हाजी साहब। हाजी सलीम ने पूछा, कहाँ से आए हो बेटे? गांव से, काम की तलाश में। हाजी सलीम ने उसकी थकान को देखा और कहा, यहां काम से ज्यादा नीयत देखी जाती है। अगर नीयत साफ है तो रहना। अम्मार ने सिर झुकाया। मेरी नीयत अल्लाह की रजा के लिए है। उस दिन से अम्मार वहीं रहने लगा। बच्चों को पानी लाना, खाना बांटना और मस्जिद की सफाई करना उसका रोज का काम बन गया। लेकिन जब भी वो कोई काम करता, दिल में सुकून उतर आता, जैसे अल्लाह कह रहा हो, अब तू वहीं है जहां तेरी तकदीर तुझे लाना चाहती थी। कई दिन बीते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, हाजी सलीम ने उसे बुलाया। बेटे, तेरे हाथों में बरकत है। जब तू खाना बांटता है तो बरकत बढ़ जाती है। बता, तू कौन है? अम्मार मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे लोग नाकाम समझते थे, मगर अल्लाह ने मेरी जगह यहां लिखी थी। हाजी सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, याद रखो, तकदीर कभी गलती नहीं करती। जो आज गिरता है, कल वही किसी और का सहारा बनता है। उस रात अम्मार ने आसमान की ओर देखा। चांद की हल्की रोशनी में उसने धीरे से कहा, या रब, तूने मुझे वहां पहुंचाया जहां मेरी रूह को सुकून मिला। अब मैं तेरी राह में रहमत बांटने का वादा करता हूं। और उस पल से अम्मार का सफर एक मजदूर से खदमतगार तक बदल गया, क्योंकि तकदीर अल्लाह के हाथ में थी और उसने सबसे बेहतर लिखा था। अम्मार अब हाजी सलीम के साथ रहकर बच्चों और जरूरतमंदों की सेवा करता था। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम की नमाज होती, तो वो अपने दिल की हर दुआ में बस यही कहता, या रब, जो तूने मुझे यहां पहुंचाया, उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूं। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के पहाड़ी इलाके में भयंकर बारिश और बाढ़ आई है। कई घर ध्वस्त हो गए, लोग बेसहारा हो गए। हाजी सलीम ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजा और अम्मार से कहा, बेटा, तू और कुछ मजदूर हमारे साथ वहां जाओ। जिनके पास कोई मदद नहीं है, उन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अम्मार ने सिर झुकाया। दिल में डर था, मगर यकीन ज्यादा था। वह और कुछ लोग नाव लेकर भरे हुए पानी में गए।
गांव के लोग घबराए हुए थे, कुछ बच्चे रो रहे थे। अम्मार ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मलबे में फंसा है। उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और पानी से बाहर निकाला। उस बूढ़े ने आंखों में आंसू और हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे हमारी मदद के लिए भेजा। अम्मार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, मैं सिर्फ उसकी राह में चल रहा हूं। कुछ दिनों तक अम्मार और हाजी सलीम वहां रहकर राहत कार्य करते रहे। उनके हाथों की मेहनत से कई घरों में रोशनी लौट आई और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान। गांव वालों ने कहा, यह लड़का तो अल्लाह की रहमत बनकर आया है। जो गिरा वही अब सबका सहारा बन गया। रात को अम्मार ने सजदे में सिर रखकर दुआ की, या रब, तूने मुझे मुश्किल राह पर भी डरने नहीं दिया। अब मेरी तकदीर तुझ पर यकीन रखने वाले बच्चों के लिए रोशनी बने। उस रात चांद की रोशनी में उसका चेहरा और भी चमक रहा था। अम्मार समझ गया कि तकदीर वही बदलता है जो सब्र, यकीन और नेक नियत के साथ अल्लाह की राह पर चलता है। अम्मार की कहानी अब गांव में हर मुसीबत में सब्र और यकीन का सबक बन गई, और उसके लिए असली इनाम वही था, लोगों के दिलों में प्यार और अल्लाह के प्रति अटूट भरोसा। अम्मार अब हाजी सलीम के साथ रोजाना गांव के बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसकी मेहनत और नेक नियत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लेकिन अल्लाह ने उसकी तकदीर में एक और इम्तिहान रखा था। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में आग लगी है। हवा तेज थी और आग तेजी से फैल रही थी। कई लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। कुछ बुजुर्ग और बच्चे फंसे हुए थे। हाजी सलीम ने अम्मार से कहा, बेटा, तू और कुछ लोग मेरी मदद करो। जिनके पास रास्ता नहीं है, उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाओ। अम्मार ने झट से तैयार होकर अपने साथ कुछ मजदूर लिए। आग की लपटें चारों तरफ थीं। धुआं आंखों में जल रहा था। मगर अम्मार ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने देखा कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को लिए फंसी हुई है। उसने जोर लगाकर उन्हें बाहर निकाला। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे हमारी मदद के लिए भेजा। तू हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया। अम्मार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र और यकीन से अल्लाह की मदद हर जगह मिलती है। जैसे ही आग काबू में आई, गांव वाले अम्मार के साहस और सेवा को देखकर दंग रह गए। हाजी सलीम ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू सिर्फ मेहनत नहीं करता, तू अल्लाह की राह में रहमत बांटता है। यही असली तकदीर है। उस रात अम्मार ने दुआ में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे न सिर्फ अपनी राह पर चलने का मौका दिया, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनने का भी इम्तिहान दिया। अब मैं तेरी रहमत में पूरी तरह यकीन रखता हूं। उसके दिल में अब डर नहीं था। उसे पता था कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तकदीर हमेशा अल्लाह के हाथ में है। और जो इंसान सब्र और नेक नियत से चलता है, उसकी राह खुद रोशन होती है। गांव के लोग अब अम्मार को सिर्फ मेहनतकश लड़का नहीं मानते थे, बल्कि रहमत बांटने वाला इंसान कहते थे। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की दुआ और गांव की खुशियां ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम बन गई थी। अम्मार अब समझ चुका था, तकदीर दौलत से नहीं, नेक नियत, सब्र और अल्लाह पर यकीन से बदलती है। अम्मार की सेवा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। लोग दूर दूर से उसकी मदद के लिए आते, और बच्चे, बुजुर्ग और बेसहारा परिवार उसे देखकर उम्मीद की रोशनी पाते। लेकिन अल्लाह की राह में चलना हमेशा आसान नहीं होता। हर बरकत के साथ एक नया इम्तिहान आता है। एक सुबह अम्मार ने देखा कि गांव के पास एक बड़ी सूखी नदी के किनारे लोग जमा हैं। पता चला कि बारिश के मौसम में गांव की फसलें बर्बाद हो गई हैं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हाजी सलीम ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी मदद सबसे जरूरी है। हर घर में पहुंचो और लोगों की तकदीर बदलने में उनकी मदद करो। अम्मार ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने पहले बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, फिर बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल शुरू की। उसने गांव के लिए एक अस्थायी किचन बनवाया, जहां लोग रोजाना भोजन ले सकें। उसके हाथों की मेहनत, उसके चेहरे की मुस्कान और उसकी दुआओं की ताकत ने पूरे गांव को प्रेरित किया। रात को अम्मार थक कर मिट्टी पर बैठा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तू ही सबसे बड़ा मालिक है। तूने मुझे यहां भेजा ताकि मैं लोगों की तकदीर बदल सकूं। मेरी नीयत सिर्फ तेरे लिए है। अगले ही हफ्ते गांव में बदलाव दिखने लगा। सूखी खेतों में हरियाली लौट आई। लोग मुस्कुराने लगे और बच्चों की हंसी से गांव गूंज उठा। अमर ने देखा कि जो लोग पहले निराश थे, अब उम्मीद से भर गए थे। उसकी मेहनत और अल्लाह पर यकीन ने उनकी तकदीर बदल दी थी।
लेकिन अल्लाह का एक और इम्तिहान सामने आया। गांव के पास एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा, मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की आवाज ने लोगों को डराया। कई घर खतरे में थे। अम्मार ने डर को पीछे छोड़ा और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू किया। उसने देखा कि एक माँ अपने 3 बच्चों को लेकर ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर फंसी हुई है। अम्मार ने पानी में कूदकर उन्हें बचाया। माँ ने आंसू भरे चेहरे से कहा, बेटा, तू फरिश्ता है। अल्लाह ने तुझे हमारी मदद के लिए भेजा। अम्मार की आंखों में भी आंसू थे, मगर वो मुस्कुराया। उसने कहा, सब्र और यकीन से अल्लाह हमेशा साथ होता है। यही ताकत है। तूफान के बाद गांव में फिर से शांति थी। लोगों ने अम्मार की सेवा की तारीफ की और कहा, जो लड़का कभी अकेला और बेसहारा था, अब हमारे लिए रहमत बन गया है। उसकी मेहनत और यकीन ने हमारी तकदीर बदल दी। रात को अम्मार ने दुआ में सिर झुकाया। उसने महसूस किया कि असली इनाम दौलत, शोहरत या आराम में नहीं है। असली इनाम वह खुशी है जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान बन जाए। असली इनाम वह संतोष है जो अल्लाह के नूर में उतरता है। अम्मार अब समझ चुका था, जो इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके लिए कोई मुश्किल स्थायी नहीं होती। तकदीर वही बदलता है जो सब्र, नेक नीयत और अल्लाह पर भरोसे के साथ चलता है। गांव अब पहले से ज्यादा रोशन और खुशहाल था। लोग अम्मार की मेहनत से प्रेरित होकर अपनी तकदीर खुद बदलने की कोशिश करने लगे। अम्मार ने देखा कि अल्लाह की रहमत सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए बरस रही थी। अम्मार की मेहनत और नेक नीयत का असर अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहा। आसपास के गांवों से लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। कई लोग परेशान, भूखे और निराश थे, लेकिन अम्मार और हाजी सलीम के प्रयासों से धीरे धीरे हर चेहरे पर मुस्कान लौट आई। एक दिन हाजी सलीम ने अम्मार को बुलाया, बेटा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कई गांवों में लोग बेसहारा हैं। उनके लिए तुम्हें अपनी तकदीर अल्लाह की रहमत में समर्पित करनी होगी। अम्मार ने सिर झुकाया और दुआ की, या रब, मेरी ताकत, मेरा सब्र और मेरी नीयत सिर्फ तेरे लिए है। जो रास्ता तू दिखाएगा, मैं उसी पर चलूंगा। अगले ही दिन अम्मार और कुछ भरोसेमंद लोग पास के गांवों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, ऊंची पहाड़ियां, नदी के उफान और तेज हवाएं। लेकिन अम्मार ने कभी हार नहीं मानी। वह हर घर में पहुंचा, बच्चों और बुजुर्गों को खाना और कपड़े बांटे और उनके लिए दुआ की। एक गांव में उसने देखा कि लोग बाढ़ से परेशान थे। घर ध्वस्त हो गए थे और लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। अम्मार ने तुरंत अपने साथियों के साथ अस्थायी आश्रय तैयार किया। बच्चों के लिए छोटे छोटे बिस्तर लगाए, खाना बांटा और बुजुर्गों की देखभाल की। गांव के लोग अम्मार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, ये लड़का अकेला आया है, फिर भी उसने हमारे लिए इतनी राहत का इंतजाम किया। अल्लाह की रहमत सच में उसके साथ है। अम्मार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र और यकीन से अल्लाह हमेशा साथ होता है। बस नीयत नेक रखो और काम करते रहो। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में बदलाव दिखने लगा। सूखे खेत हरे भरे हुए, बच्चों की हंसी और खेल का शोर हर जगह गूंजने लगा। अम्मार की सेवा और मेहनत ने हर दिल में उम्मीद और अल्लाह की रहमत का नूर भर दिया। लेकिन अल्लाह की राह में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। एक दिन अम्मार ने देखा कि एक गांव में बीमारी फैल गई है। बच्चे बीमार थे, पानी गंदा था और लोग डर और हताशा में थे। अम्मार ने हिम्मत जुटाई। उसने सबसे पहले पानी की सफाई और बच्चों का इलाज करवाया। उसने खुद भी थक कर रात को जमीन पर बैठकर दुआ की, या रब, तू ही मदद करने वाला है। मेरी मेहनत और नीयत सिर्फ तेरे लिए है और तू जो कर रहा है वही सबसे अच्छा है। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद गांव ठीक हो गया। लोग स्वस्थ हुए, खेतों में फिर से हरियाली लौट आई और बच्चों की हंसी से पूरा गांव रोशन हो गया। अम्मार ने महसूस किया कि तकदीर वही बदलता है जो अल्लाह पर यकीन रखता है और सब्र और नेक नियत के साथ चलता है। गांव वाले अब अम्मार को सिर्फ मेहनतकश लड़का नहीं मानते थे। वे उसे अल्लाह की रहमत का हकीकी जिंदा उदाहरण कहते थे। हर घर में उसकी कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक इंसान अपने यकीन, सब्र और नेक नियत से पूरे गांव और आसपास के इलाकों की तकदीर बदल सकता है। रात को अम्मार जब आसमान की तरफ देखता, तो चांद की हल्की रोशनी में उसके दिल में चैन और संतोष उतरता। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत दौलत या शोहरत में नहीं,
बल्कि अल्लाह की राह में रहमत बांटने और दूसरों की तकदीर बदलने की नेक नियत में है। अम्मार अब पूरे इलाके में एक मिसाल बन चुका था। लोग उसके नाम से सिर्फ नजर नहीं मिलाते, बल्कि उसकी नेक नियत, सब्र और अल्लाह पर यकीन की कहानी सुनकर अपने दिलों में उम्मीद की लौ जलाते। लेकिन अल्लाह की राह में सबसे बड़ा इनाम हमेशा आखिरी इम्तिहान के बाद आता है। एक दिन हाजी सलीम ने अम्मार को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब तुम्हें सबसे बड़ा इम्तिहान मिलेगा। गांव में एक बुरी महामारी फैल रही है। बहुत लोग बीमार हैं और डॉक्टर भी नहीं हैं। सब्र, यकीन और नेक नियत का असली इम्तिहान यही है। अम्मार ने सिर झुकाया और अपने दिल में दुआ की, या रब, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत और मेरी नीयत सिर्फ तेरे लिए हैं। तू ही राह दिखाने वाला है। जो तू सही समझे वही मैं करूंगा। अम्मार ने गांव के लोगों को संभाला, बीमारों के लिए खाना, दवाई और साफ पानी का इंतजाम किया। उसने खुद भी दिन रात मेहनत की, कभी आराम न किया। उसकी सेवा देखकर गांव के लोग भी जुट गए। उन्होंने मिलकर बीमारों की देखभाल शुरू की। दिन और रात का कोई हिसाब नहीं रहा, मगर अम्मार के दिल में यकीन की आग बुझने नहीं पाई। उसने अपने हाथ जोड़कर अल्लाह से कहा, या रब, तू ही सबका हिफाजत करने वाला है। मेरी नियत और मेहनत को अपने रास्ते में सफल कर। अल्लाह की रहमत ने धीरे धीरे असर दिखाया। बीमार लोग ठीक होने लगे, बच्चे खेलने लगे, बुजुर्ग हंसने लगे और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। अम्मार ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सब्र ने सिर्फ लोगों की तकदीर बदल दी, बल्कि उसका दिल भी रोशन हो गया। गांव वाले अब अम्मार को सिर्फ मेहनतकश और नेक इंसान नहीं मानते थे, बल्कि अल्लाह की रहमत का जिंदा उदाहरण कहते थे। हर घर में उसकी कहानी सुनाई जाने लगी कि कैसे एक इंसान अपने यकीन, सब्र और नेक नियत से पूरी समाज की तकदीर बदल सकता है। अम्मार ने हाजी सलीम के साथ अंतिम बार गांव की मस्जिद में खड़ा होकर दुआ की, या रब, तूने मुझे राह दिखाई, ताकत दी और लोगों के लिए रोशनी बनने का मौका दिया। अब मेरी तकदीर भी उसी रोशनी में रोशन रहे। उस दिन से गांव में हर मुश्किल आसान लगने लगी। लोग समझ गए कि दौलत या शोहरत से नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और नेक नियत से ही असली बरकत आती है। अम्मार की कहानी अब हर दिल में बस गई। एक मिसाल की तकदीर अल्लाह के हाथ में है, और जो उस पर भरोसा करता है उसकी राह खुद रोशन होती है। गांव अब खुशहाल था। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े मुस्कुरा रहे थे और हर घर में अम्मार की सेवा की दुआ गूंज रही थी। अम्मार ने देखा कि असली इनाम दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में दूसरों की तकदीर बदलने और उनका दिल खुश करने में है। उसकी आंखों में अब हमेशा एक चमक थी, चमक जो सब्र, यकीन और अल्लाह की रहमत से आई थी। और अम्मार समझ गया कि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसकी तकदीर कभी भी खाली नहीं रहती। अल्लाह की रहमत सबके लिए है, और नेक नियत, सब्र और यकीन के रास्ते पर चलने वाला कभी भी अकेला नहीं होता।